बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना अब्दुल वाहिद खान। आप देख रहे हैं अब्दुल वाहिद खान यूट्यूब चैनल। आप सबको इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो आज की इस न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कल्टस गाड़ी लेते हैं दी बैंक ऑफ पंजाब से, तो ये आपको किस तरह मिलेगी, इसके लिए आपको डाउन पेमेंट कितनी अदा करना पड़ेगी और माहाना किस्त जो है कितनी होगी, और इसके अलावा बैंक की शराइत क्या क्या होंगी, गाड़ी निकलवाने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि गाड़ी की इस टाइम कीमत कितनी है। इसमें आपको ये भी बताएंगे कि आप अगर 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको गाड़ी कितने में मिलेगी, 5 साल के लिए लेते हैं तो कितने की मिलेगी, और इसकी नकद प्राइस इस टाइम है 18,65,000 रुपया। तो इससे गाड़ी को अगर आप लेना चाहते तो इसके लिए आपको 20% इसकी डाउन पेमेंट अदा करनी पड़ेगी, जो कि इस टाइम बनती है 3,73,000 रुपया। तो इसके अलावा दोस्तों आपको जो शुरू में पैसे अदा करने पड़ेंगे 51,288 रुपये आपको इंश्योरेंस फ़ीस अदा करना पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके होंगे जी 50,000 रुपया, और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ये आपकी होगी 6,000 रुपया। इस तरह आपको टोटल जो है शुरू में 4,80,288 रुपये जो है शुरू में अदा करना पड़ेंगे। उसके बाद बारी आ जाएगी जी किस्तों की। तो किस्तों में आपकी जो है माहाना किस्तें पहले साल आपकी होगी जी 3,847 रुपये इंश्योरेंस फ़ीस और 32,701 रुपया। तो इस तरह आपकी पहले साल के 12 महीनों में हर महीने 36,547 रुपये आपकी किस्त होगी, माहाना किस्त होगी। और जो दूसरा साल होगा इसमें आपकी दूसरे साल में आपकी 3,419 रुपये इंश्योरेंस फ़ीस और 32,701 रुपया माहाना किस्त। इस तरह आपकी टोटल 36,120 रुपये माहाना किस्त होगी। जब तीसरा साल स्टार्ट होगा तो इसमें आपकी 2,992 रुपये इंश्योरेंस फ़ीस मंथली और 32,701 रुपया माहाना किस्त, यानी कि टोटल आपकी 35,692 रुपये माहाना किस्त बनेगी। तो जब चौथा साल होगा तो 2,564 रुपये इंश्योरेंस फ़ीस और 32,701 रुपया आपकी माहाना किस्त, टोटल आपकी 35,265 रुपये माहाना किस्त होगी। जब पाँचवा साल स्टार्ट होगा तो इसमें आपकी इंश्योरेंस फ़ीस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो पीछे रह जाएगी इसकी किस्त गाड़ी की 32,701 रुपया। तो ये आपको 32,701 रुपया से हर मंथ अदा करना पड़ेगा 5वें साल में। तो इस तरह आपकी 5 साल की किस्तें पूरी हो जाएंगी। अब बात करते हैं 3 साल की किस्त माहाना कितनी होगी। इसके बाद बात करेंगे कि 5 साल की अगर किस्तों पे आप लेते हैं तो आपको टोटल कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं 3 साल की किस्तों के माहाना किस्त कितनी होगी 3 साल की किस्तों पर। तो जब अगर 3 साल के लिए लेते हैं तो आपकी डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह इंश्योरेंस फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें वही सेम ही होंगी। 4,80,288 रुपये आपको डाउन पेमेंट इसकी अदा करना पड़ेगी 3 साल के लिए। तो इसकी जो माहाना किस्त होगी 3,847 रुपये पहले साल में आपकी इंश्योरेंस फ़ीस होगी मंथली। तो जब गाड़ी की जो है माहाना किस्त होगी 49,094 रुपये। इस तरह आपकी टोटल 52,940 रुपये माहाना किस्त होगी। तो जब दूसरा साल स्टार्ट होगा तो 3,419 रुपये आपकी इंश्योरेंस फ़ीस और 49,094 रुपये आपकी माहाना गाड़ी की किस्त, टोटल आपकी 52,513 रुपये माहाना किस्त होगी दूसरे साल में। इसी तरह आगे जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको तीसरा साल जब होगा तो तीसरे साल में आपकी इंश्योरेंस फ़ीस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पीछे रह जाएगी गाड़ी की माहाना किस्त 49,094 रुपये। आपने सिर्फ ये किस्त ही अदा करनी होगी तीसरे साल में। तो इस तरह आप बात करते हैं कि आपको 3 सालों की किस्तों पर आपको गाड़ी जो है कितने में पड़ेगी। पहले 3 साल के लिए बात करते हैं कि पहले साल में आपने 6,35,280 रुपये टोटल जमा करवाने होंगे पूरे साल में। दूसरे साल में आपने 6,30,156 रुपये अदा करने होंगे। तीसरे साल में आपने 5,99,128 रुपये टोटल जमा करवाने होंगे बैंक में। इस तरह आपने टोटल 18,54,564 रुपये आपने टोटल 3 सालों में अदा करने होंगे। तो इसमें अब हम बात करेंगे कि जो हमने डाउन पेमेंट दी होगी उसका क्या होगा, वो भी इसमें जमा करें तो 4,80,288 रुपये इसमें जमा करें तो टोटल जो आपने 3 साल के अंदर रकम अदा की है बैंक को वो होगी जी 23,34,852 रुपये।
तो इसकी अगर असल कीमत देखी जाए गाड़ी की वो है 18,65,000 रुपया। तो इस तरह जो आपको अज़ाफ़ी रकम अदा करनी पड़ी है उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन तो गाड़ी की होगी। तो दूसरे नंबर पे है जी इंश्योरेंस फ़ीस जब अगर आप पंजाब बैंक से गाड़ी लेते हैं, किसी भी बैंक से लेते हैं, तो आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगी। वो समझ लें कि आपको अगर गाड़ी का कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी का नुकसान का जो है अज़ाला करती है। उसके अलावा इसमें बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए ये काम करता है साथ में, तो ये आपको करवानी पड़ेगी इंश्योरेंस। तो ये चीज़ें लाजमी साथ में होंगी। अगर ये चीज़ें भी इसमें से निकालें तो आपकी 51,288 रुपये होती है जी इंश्योरेंस फ़ीस। 50,000 जो है ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 6,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है। ये सारी चीज़ें मिला के आपको जो इजाफी रकम अदा करनी पड़ती है वो है जी 4,69,852 रुपये 3 साल की किस्तों में। तो अब बात करते कि अगर 5 साल की किस्तों पे लेते हैं तो फिर आपको कितनी रकम जो है इजाफी अदा करनी पड़ी। 5 साल की किस्तों पे आपको पहले साल 4,38,556 रुपये अदा करना होंगे, दूसरे साल 4,33,440 रुपये अदा करना होंगे, तीसरे साल में आपको 4,38,304 रुपये अदा करना होंगे, चौथे साल में आपको 4,23,180 रुपये टोटल जो है बैंक को अदा करना होंगे। इस तरह जब लास्ट ईयर होगा आपकी इंश्योरेंस फ़ीस ख़त्म हो जाएगी तो आपको 3,92,412 रुपये टोटल अदा करना होंगे। इस तरह आप 5 साल यानी कि 60 महीनों के अंदर 21,15,892 रुपये बैंक को अदा करेंगे। तो इसमें एडवांस फ़ीस भी जमा होगी जो कि अलहदा से है 4,80,288 रुपये। तो इस तरह आपने 5 साल के अंदर टोटल जो है 25,96,180 रुपये बैंक को अदा करना होंगे। तो इस तरह अगर बात की जाए कि गाड़ी की असल कीमत है दोस्तों 18,65,000, तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीसें वगैरह ये इसमें शामिल करके आपको टोटल 7,31,180 रुपये जो हैं अज़ाफ़ी अदा करना होंगे 5 साल की किस्तों में। तो अब दोस्तों आपके सामने है कि गाड़ी आपको कितनी महंगी पड़ती है, ये लेना है या नहीं लेनी, ये आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि ये गाड़ी लेने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास होनी चाहिए जी आपके पास अपनी पिक्चर होनी चाहिए, आईडी कार्ड की कापी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 रेफरेंस होने चाहिए जो कि किसी भी तरह के, जिनको आप गवाह भी कह सकते हैं या कोई आपका ज़मानती कह सकते हैं आप उनको, कि वो आपकी समझो आपके साथ उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जमा होंगे कि आपकी ज़मानती के तौर पे। तो उसके अलावा आपके पास 6 मंथ की जो है स्टेटमेंट होनी चाहिए किसी भी बैंक की। अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है तो पंजाब बैंक फिर भी आपको गाड़ी देगा, लेकिन ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। रेफरेंस होने चाहिए, आईडी कार्ड की कापी होगी आपके पास, पिक्चर भी होगी, ये रेफरेंस होना जो है 2 लाजमी है। तो ये दोस्तों कल्टस कार के बारे में इंफॉर्मेशन थी आपकी। इसके अलावा आप अगर किसी भी गाड़ी के बारे में ये तफसील जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको फ़लाँ गाड़ी के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस गाड़ी पे भी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी आपको। तो बाकी दोस्तों इस चैनल पे हम ट्रांसपोर्ट के रिव्यूज़ और बिज़नेस रिव्यूज़ जो हैं अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।